Today I will be discuss about the next topic, Laplace transform of 1 by t f of t. ठीक है, डिवीजन ऑफ t. जो हमारे पास f of t होगा वहाँ पे क्या होगा, आपका मल्टीप्लाई बाय 1 बाय t होगा, मतलब है ना। जो भी आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगी उसको हम डिवाइड करेंगे t के साथ, टी स्क्वेयर के साथ। ठीक है, इस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इससे पहले हमने जो मेथड पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, वो पढ़ा था हमने लैग्रांजियस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ ऑफ टी। ठीक है, वहाँ पे मल्टीप्लाई ऑफ टी, जहाँ पे आपको फंक्शन दिया होगा कोई भी, ठीक है, उसको टी के साथ मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या बनता था, है ना। यहाँ पे 1 बाई टी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स पे जाके एंड प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियो देख सकते हो और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ये है आपका क्वेश्चन, इफ़ एल ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस, ये आपको पता है लैग्रांजियस मल्टीप्लायर की डेफिनेशन होती है। देन एल ऑफ 1 बाई टी एफ ऑफ एस। ठीक है, टी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 बाई टी के साथ, तो 1 बाई टी एफ ऑफ टी इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास, दिस इज एस टू इन्फिनिटी, दिस इज एफ ऑफ एस एंड डी एस। ठीक है, क्या आ जाएगा एस टू इन्फिनिटी और ये हो जाएगा एस एफ ऑफ एस एंड डी एस। समझ गए। तो प्रूफ है इसका, वी नो दैट एल ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस, और एफ ऑफ एस इक्वल टू हमें पता है क्या है, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू आ माइनस एस टी एंड एफ ऑफ टी एंड डी टी। इक्वेशन नंबर 1, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स एस एंड वी गेट। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम जैसे विद रिस्पेक्ट टू एस इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज, ठीक है, दिस इज एस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे देखो एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस इक्वल टू दिस इज एस टू इन्फिनिटी, और हमारे पास अंदर क्या था 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी एंड डी टी, एंड साथ में विद रिस्पेक्ट टू एस करें तो डी एस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका दिस इज 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, एफ ऑफ टी, और जो एस वाली टर्म है वो अलग से, तो यहाँ पे देखो एस टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी, ठीक है, डी एस और ब्रैकेट यू आर डी टी। समझ गए, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपके पास देखो, तो यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी, इसको हम जैसे इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय जो ई की पावर होती है उसको हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू जिससे आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू एस इसको हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस टी, और ये हो जाएगा एस टू इन्फिनिटी एंड डी टी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो होगा आपका, दिस इज 0 टू इन्फिनिटी, दिस इज माइनस एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ई रेज टू पावर माइनस एस टी, और जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, एस टू इन्फिनिटी एंड डी टी। ओके, उसके बाद जैसे हम लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज 0 टू इन्फिनिटी माइनस एफ ऑफ टी टू टी, और ये हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी एंड माइनस ई रेज टू पावर एस टी एंड डी टी। ठीक है, तो ई रेज टू पावर इन्फिनिटी आपको पता होता है कि क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या रहेगा, सिर्फ माइनस ई रेज टू पावर माइनस एस टी एंड डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव साइन था, यहाँ पे नेगेटिव साइन है। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर एस टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बाई टी एफ ऑफ टी एंड डी टी, ये आ गया। समझ गए। ठीक है, दिस वन एंड दिस वन। नाउ आगे देखते हैं, तो आगे है हमारे पास दिस इज एल ऑफ, दिस इज 1 बाई टी एफ ऑफ टी। ठीक है, तो जो ये वाली टर्म है इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज एल ऑफ 1 बाई टी एंड एफ ऑफ टी, ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि जो एफ ऑफ टी है, अब ये हो गया आपका एफ ऑफ टी। ठीक है, तो इसकी जगह हमने क्या लिखा, एल ऑफ 1 बाई टी एफ ऑफ टी। ठीक है, आप अगर डेफिनेशन के साथ इसको कंपेयर करोगे, ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने साइड में लिखा भी है, अगर एफ ऑफ एस है तो हमारे पास क्या होगा, दिस इज 0 टू इन्फिनिटी, दिस इज ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी एंड डी टी। अब एफ ऑफ आई टी एंड सॉरी आई 1 ओवर टी एंड एफ ऑफ टी, तो ये जगह 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी। ठीक है, और ये जगह एफ ऑफ 1 बाई टी एंड एफ ऑफ टी एंड डी टी। समझ गए। ठीक है, तो ये जगह एल ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस, तो एफ ऑफ
1/t f ऑफ टी इक्वल टू L ऑफ 1/t, दिस इज f ऑफ t, ये आ जाएगा। समझ गए? तो आपने क्या है, जो फॉर्मूला था आपने वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, ठीक है। नाउ ये हो जाएगा इसके बराबर, समझ गए? जो हमने यहाँ पे लिखा, एक बार हमने फिर से लिखा तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। और अगर जब आप इन्वर्स फंक्शन पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, जो L है ये दूसरी तरफ चला जाएगा, तो इस फॉर्म में आ जाएगा L इनवर्स 0 to infinity f of s एंड ds इक्वल टू 1/t एंड f of t, ये आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 2t डिवाइडेड बाई t, ठीक है। तो आपने ये फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या आएगा, पहले आपको पता होना चाहिए कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 2t ये क्या होती है। तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 2t होती है आपके पास क्या, at होती है a ओवर एस स्क्र प्लस ए स्क्र, ठीक है। तो a की जगह 2 है तो 2 ओवर एस स्क्र प्लस 4, ठीक है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद अब करेंगे हम डिवाइडेड बाई टी के साथ, ठीक है। तो L ऑफ sin 2t डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू, अब हमारा क्या है, जो ये फॉर्मूला है ये यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एस है यहाँ पे, ठीक है, एस, और यहाँ पे भी आपका एस है, समझिए। तो ये हो जाएगा आपका एस टू इन्फिनिटी, दिस इज 2/s² + 4ds। तो ये हो जाएगा आपका 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2s टू इन्फिनिटी 1/s² + 2 2 ही 4 होता है और ds हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको फॉर्मूला पता होगा, ठीक है। अगर आपके पास दिस इज x टू इन्फिनिटी 1/x² + a² dx, अगर ये फॉर्मूला है तो वो क्या होता है 1/a, दिस इज 10 इनवर्स x/a, और जो आपके पास लिमिट है वो बाहर जाएगी x और इन्फिनिटी, समझ गए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है आपके पास। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 1/2, दिस इज 10 इनवर्स s/2, ठीक है, और s टू इन्फिनिटी। तो हमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आगे हमारे पास जो टर्म आएगी वो बन जाएगी आपकी, दिस इज 10 इनवर्स इन्फिनिटी माइनस 10 इनवर्स s/2, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जो 10 इनवर्स होता है, ठीक है, और जो 10 इन्फिनिटी होता है वो कब होता है, π/2 पे होता है। तो इन्फिनिटी की जगह हमने क्या लिखा, 10 π/2, और यहाँ पे 10 इनवर्स, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, π/2 बच गया, और आगे जो है आपका 10 इनवर्स s/2। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे π/2 माइनस 10 इनवर्स s/2, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, समझ गए, ठीक है। तो ये होता है आपका 10 इन्फिनिटी इक्वल टू किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि π/2 में जो आपका 90 है, sin 90 है, वो कितना होता है, 1 होता है, और cos 90 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो 1/0, 10 क्या होता है, sin/cos, तो 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे शो किया ना। और अगर आप इस वाली टर्म को आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं cot इनवर्स s/2, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हो cot इनवर्स s/2, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिस इज फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 - cos t डिवाइडेड बाई t²। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, जहाँ पे आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन पे हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये है 1 - cos ऑफ t डिवाइडेड बाई t²। पहले आपको क्या होना चाहिए, इसके जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है वो पता होनी चाहिए 1 - cos t की। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 - cos t क्या होती है, दिस इज अलग अलग करेंगे तो लेप्लास ऑफ 1 - लेप्लास ऑफ cos t, तो ये हो जाएगा 1/s माइनस s/s² + 1, ये आ जाएगा, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब हम स्टार्टिंग के जो कुछ टॉपिक हमने स्टार्ट किए थे तो वहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक था वहाँ पे आपको ये सारे फॉर्मूले बताए गए थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब आपने क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ पे अगर टी होता तो हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है इसके बाद खत्म हो जाना था, बट यहाँ पे क्या है, t² है। तो हम देखते हैं यहाँ पे टी, तो स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन करेंगे तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो L ऑफ 1 - cos ऑफ t डिवाइडेड बाई t इक्वल टू दिस इज s टू इन्फिनिटी 1/s माइनस s/s² + 1 एंड dt, ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे।
तो अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास दिस इज एस टू इन्फिनिटी 1/s/ds माइनस एस टू इन्फिनिटी दिस इज s/s² + 1 और ds, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx मतलब क्या होती है, तो ये होती है log ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका log ऑफ s माइनस 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा log ऑफ s² + 1 और ये हो जाएगा s टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, 1/2 लगा पता कैसे होगा, क्योंकि आपका जो रूल होता है वो होता है अगर आपने डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है, जो आपकी टर्म और वो जो आप डिफरेंशिएट करोगे वो आपके पास कहाँ होना चाहिए, नोमिनेटर में होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2s, तो हमारे पास यहाँ पे तो सिर्फ s ही है, हम क्या करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे 2s आ जाएगा डिवाइडेड बाय s² + 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, फिर से वही फॉर्मूला बन गया हमारा, है ना। तो यहाँ पे फिर से लग जाएगा 1/2 log ऑफ s² + 1, समझ गए। वैसे यहाँ पे था, इसको डिफरेंशिएट किया तो कितना आएगा विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो 1 यहाँ पे था। ठीक है, अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आए तो हमेशा आपका जो इंटीग्रल है वो किसकी फॉर्म में आएगा, log ऑफ s की फॉर्म में आएगा, समझ गए। तो ये हो जाएगा दिस इज 1/2 और ये हो जाएगा 2 टाइम log ऑफ s माइनस log ऑफ s² + 1 और ये हो जाएगा s टू इन्फिनिटी आ जाएगा, समझ गए। ठीक है, उसके बाद एक और रूल होता है हमारा, वो क्या होता है, अगर log के आगे अगर कोई भी आपके पास कांस्टेंट वेरिएबल है, जैसे 1 2 3 एंड समथिंग पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, तो वो उसके पावर में चला जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दिस इज log ऑफ s², इसके बाद और यहाँ पे आ जाएगा माइनस log ऑफ s² + 1 और ये हो जाएगा s टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दिस इज 1/2। अब यहाँ पे log m माइनस log n, ठीक है, ऐसा फॉर्मूला होता है आपके पास, क्या होता है log ऑफ m डिवाइडेड बाय n, तो ये किसके बराबर होता है log ऑफ m माइनस log ऑफ n। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला है जो राइट हैंड साइड में log ऑफ m माइनस log ऑफ n, तो इसको किसके बराबर लिखेंगे हम, log ऑफ m/n के बराबर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका दिस इज log ऑफ s² डिवाइडेड बाय s² + 1। ठीक है, और जो आपकी लिमिट है s टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा वो हो जाएगा 1/2 दिस इज log ऑफ, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो s है, ठीक है, उसको हम कॉमन निकाल देंगे s² को। ठीक है, जो s² है उसको हम कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाहर s² और यहाँ पे 1 + 1/s², तो यही आया। जो s² आपने कॉमन निकाला उस s² से हमने इस वाले s² को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास log ऑफ 1 + s²। ठीक है, और ये लिमिट s टू इन्फिनिटी। अब हम क्या करेंगे, जो लिमिट है वो पुट करेंगे, तो जैसे हम लिमिट पुट करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच गया आपके पास, log ऑफ 1 बच जाएगा। ठीक है, 1 + इन्फिनिटी है, तो मान लो या तो इन्फिनिटी है या तो, ठीक है, log ऑफ कितना बच जाएगा आपके पास 1/1, 1 बच जाएगा। तो दिस इज 1/2 एंड log 1 क्या होता है, आपको पता है कि क्या होता है, 0 होता है। log 1 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 दिस इज 0 माइनस log ऑफ s² डिवाइडेड बाय, जैसे हमने s पुट किया है ना, तो फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो s² डिवाइडेड बाय s² + 1, समझ गए ये कैसे आया। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो s² + 1 और जो ये s² है डिनोमिनेटर में, ये आपका नोमिनेटर में चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपके दिस इज 1/2 एंड दिस इज log ऑफ s² एंड s² + 1 मल्टीप्लाई के अंदर। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ठीक है, ये तो आ गया था आपका जो क्वेश्चन था, जब हमने इसको एक बार मल्टीप्लाई किया था टी के साथ, तो ये आपका क्या होना था, आंसर होना था। बट हमारे जो क्वेश्चन में है उसको उसमें 2 बार इसको मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, नाउ अगेन दिस इज l ऑफ 1 + cos t डिवाइडेड बाई t²। ठीक है, तो ये हो जाएगा दिस इज -1/2 और ये हो जाएगा s टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका log ऑफ s² डिवाइडेड बाई s² + 1 एंड ds, ये आ जाएगा, समझ गए। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो -1/2 दिस इज s टू इन्फिनिटी दिस इज log ऑफ s² डिवाइडेड बाई s² + 1 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि आप इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स के लिए क्या चाहिए, आपको 2 फंक्शन चाहिए। ठीक है, 1 एंड ds। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, कि अब क्या होता है, वैसे तो आइलेट फॉर्मूला लगता है। ठीक है, जब हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि हमें देखना होता है कि जो कौन सी टर्म है जिसकी इंटीग्रेशन हमें आसानी से मिल जाए,
ठीक है, और कौन सी टर्म है जिसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो आसानी से हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिस इज log ऑफ एस स्क्र प्लस वन और डॉट वन, तो इंटीग्रेशन वन की आसानी से हो सकती है और डिफ्रेंशिएशन इसकी आसानी से हो सकती है। ठीक है, तो वही हमने इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन और इसको हमने फर्स्ट फंक्शन माना। तो ये जगह इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, तो ये जगह -1/2 दिस इज log ऑफ एस स्क्र डिवाइडेड बाई एस स्क्र प्लस वन और इंटीग्रेशन ऑफ 1 ds। ठीक है, और यहाँ पे माइनस दिस इज डी ऑफ log ऑफ एस स्क्र ओवर एस स्क्र प्लस वन और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 ds और ये हो जाएगा s टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है दिस इज -1/2 दिस इज log ऑफ एस स्क्र एंड एस स्क्र प्लस वन और इसको हमने इंटीग्रेट किया तो हमारे पास क्या जाएगा s माइनस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एस स्क्र प्लस वन डिवाइडेड बाई एस स्क्र। ठीक है, आपको log की डिफ्रेंशिएशन पता होती है। log की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, मान लो यहाँ पे जैसे log ऑफ x है, ठीक है, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होगी 1/x, ये आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपके पास x के साथ जो भी टर्म है, ठीक है, log के साथ जो भी टर्म है वो क्या हो जाती है डिनोमिनेटर में चली जाती है। तो यहाँ पे log के साथ क्या है एस स्क्र ओवर एस स्क्र प्लस वन है, तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा जैसे ही, तो आपके पास क्या हो जाएगा एस स्क्र, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एस स्क्र प्लस वन, तो वो चला जाएगा आपका ऊपर, समझ गए। उसके बाद इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करोगे बाय कोसेंट फार्मूला लगा के, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u डिवाइडेड बाई v, वो वाला फार्मूला लगा के, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास दिस इज एस स्क्र प्लस वन और यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट किया है तो ये 2s माइनस यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट किया है तो एस स्क्र और यहाँ पे 2s डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा एस स्क्र प्लस वन का होल स्क्र एंड क्या है यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई सॉरी इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे s और ds जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है s टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे आपका कोसेंट फार्मूला लगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि कोसेंट फार्मूला क्या होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो यहाँ पे -1/2 दिस इज s टाइम log ऑफ एस स्क्र डिवाइडेड बाई एस स्क्र प्लस वन एंड ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s एस स्क्र प्लस वन का स्क्र, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा -2s एस स्क्र और यहाँ पे एस स्क्र प्लस वन डिवाइडेड बाई एस, ठीक है, और ये हो जाएगा एस स्क्र प्लस वन का होल स्क्र, ठीक है, और ये हो जाएगा s टू इन्फिनिटी, इसके साथ इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ठीक है। तो यहाँ से जो आपके पास टर्म्स हैं वो क्या क्या कैंसिल हो जाएगी और क्या क्या बच जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये जगह s log ऑफ एस स्क्र, ठीक है, और डिवाइडेड बाई एस स्क्र प्लस वन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो ये है इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। वैसे यहाँ पे s से s और एस स्क्र प्लस वन से एस स्क्र प्लस वन का एक पार्ट कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया आपके पास दिस इज ये टर्म सेम रहेगी, तो इंटीग्रल ऑफ दिस इज 2 माइनस 2s स्क्र डिवाइडेड बाई एस स्क्र प्लस वन नॉट ds दिस इज s टू इन्फिनिटी। ठीक है, वैसे ही तो यहाँ पे जो आपके पास टर्म्स हैं वो क्या रह जाएंगी। ठीक है, तो इसके बाद देखो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -1/2 दिस इज s log ऑफ एस स्क्र एंड एस स्क्र प्लस वन माइनस इंटीग्रल ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2s स्क्र प्लस टू माइनस 2s स्क्र डिवाइडेड बाई एस स्क्र प्लस वन, तो 2s से 2s स्क्र कैंसिल हो गया तो हमारे पास s टू इन्फिनिटी ये वाली टर्म बच जाएगी, है ना। अब यहाँ पे क्या है -1/2, ये टर्म सेम ही रहेगी s ऑफ log ऑफ एस स्क्र एंड एस स्क्र प्लस वन, दिस इज -2 टाइम दिस इज इंटीग्रल ऑफ 1/s स्क्र प्लस वन एंड ds, ये आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मूला लग गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्र प्लस a स्क्र, ये फॉर्मूला लग गया। ठीक है, तो वो क्या होता है, ये टर्म सेम रहेगी तो यहाँ पे -2 टाइम दिस इज tan इनवर्स s आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता था tan इनवर्स s x ओवर a होता है। ठीक है, बट a कितना है यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ tan इनवर्स s और ये हो जाएगा s टू इन्फिनिटी आपकी लिमिट रह जाएगी। ठीक है, उसके बाद दिस इज यह हो जाएगा -1/2, जैसे लिमिट पुट की तो हमने s की जगह पहले क्या पुट किया इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी क्या होता है 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे माइनस दिस इज 2 टाइम, अब tan इनवर्स इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी आपको पता है कि क्या होती है π/2 के बराबर होती है। ठीक है, tan π/2 के बराबर होती है, तो tan से जो tan था आपका वो कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, दिस इज 2 टाइम π/2 ये बचेगा। क्लियर है, जैसे आप वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज tan इन्फिनिटी, क्या आएगा tan इन्फिनिटी आएगा। तो tan इन्फिनिटी क्या होता है आपके पास, सॉरी इन्फिनिटी आएगा तो tan इन्फिनिटी कब होता है आपके पास π/2 के बाद।
ठीक है। टेन इन्फिनिटी का होता है पाई बाय टू, तो 10 से 10 कैंसिल, तो पाई बाय टू यहाँ पे बच गया हमारे पास। दिस इज माइनस एस पुट करेंगे तो एस टाइम लॉग ऑफ एस स्क्र एंड एस स्क्र प्लस वन, और ये आपकी टर्म रहेगी दिस इज प्लस, तो ये हो जाएगी 2 टाइम टेन इनवर्स एस आ जाएगी। ठीक है। नाउ आगे देखते हैं। तो आगे है आपके पास दिस इज माइनस वन बाई टू, यहाँ पे क्या बच गया माइनस पाई माइनस एस लॉग ऑफ एस स्क्र डिवाइडेड बाई एस स्क्र प्लस वन प्लस 2 टाइम टेन इनवर्स एस। ठीक है। यहाँ पे जो टू था वो टू के साथ टू कैंसिल हो गया, तो हमारे पास पाई बच गया था, है ना। तो इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई टू प्लस एस बाई टू लॉग ऑफ एस स्क्र डिवाइडेड बाई एस स्क्र प्लस वन, और यहाँ पे भी टू के साथ टू कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा माइनस ऑफ टेन इनवर्स एस। ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो ये टर्म है इसको अलग से लिख लेना है, तो ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एस प्लस एस बाई टू, दिस इज लॉग ऑफ एस स्क्र डिवाइडेड बाई एस स्क्र प्लस वन। जैसे अब ये जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका कॉट के बराबर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एस प्लस एस बाई टू एंड लॉग ऑफ एस स्क्र बाई एस स्क्र प्लस वन। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका टॉपिक जहाँ पे हम लैग्रांज जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म थी, ठीक है, उसको हम एफ ऑफ टी, उसको हम क्या करेंगे, टी के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो वो वन टाइम भी हो सकता है, टू टाइम भी हो सकता है, थ्री टाइम भी हो सकता है। ठीक है। तो जैसे हम डिवाइड करेंगे तो आपका जो फॉर्मूला है वो कन्वर्ट हो जाता था। ठीक है। और हमने उसके बाद इसके दो एग्जांपल भी डिस्कस किए जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।